नमस्ते फ्रेंड्स। जो आयुर्वेद का मेन कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो में मुझे आपको बताना है, ताकि आप उसके बाद के जो भी वीडियो अपलोड हो, मतलब वात के, पित्त के और कफ के, तो आप इजीली समझ लीजिए। आयुर्वेद के अंदर प्रकृति को ही आधार माना गया है। प्रकृति का मतलब है आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, आपका स्वभाव, आपका बिहेवियर, आपका मेंटल कैरेक्टरिस्टिक, इन सभी को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति जो होती है वो तीन दोषा से बनती है, जो है वात, पित्त और कफ। और वात, पित्त और कफ को आयुर्वेद में दोष भी कहते हैं, इसीलिए इसको त्रिदोष भी कहा जाता है। तो प्रकृति कुल मिला के होती है 7 प्रकार की। वात पित्त कफ, वात पित्त पित्त कफ, वात कफ, वात पित्त कफ। सरल भाषा में मनुष्य का शरीर और बुद्धि का जो बंधारण है उसे ही प्रकृति कहते हैं। मुझे यहाँ आपको एक बात क्लियर करनी है। जैसे कि ये वात, पित्त, कफ, आपको ये वात, पित्त, कफ को वो वात, पित्त, कफ नहीं समझना है जो आप अपनी बॉडी के अंदर फील करते हैं। जैसे कि आप अपने बॉडी के अंदर जो गैस फील करते हैं उसे वात नहीं समझना है। आप जब डकार के अंदर जो आपको खट्टी डकार आते हैं, या तो फिर आपको जो पेट में जलन होती है, उसे आपको पित्त नहीं समझना है। और सर्दी जुकाम के समय आपको जो कफ होता है वो भी ये कफ नहीं है। प्रकृति का मतलब है एकदम आपका नेचर, और ये वात, पित्त, कफ उसी नेचर का एक मिरर है, एक आईना है जो आपका दिखाती है। बालक जब माता के गर्भ में होता है तब माता की प्रकृति प्लस उसका खान पीन, रहन सहन, ये सब डिसाइड करते हैं कि उस बालक में उसकी प्रकृति कैसी होगी। और यही प्रकृति हमारी पूरी जीवन हमारे साथ ही रहती है। और कहते हैं कि ये जब मनुष्य जन्म लेता है तब प्रकृति के साथ जन्म लेता है, और जब मरता है तब वही प्रकृति के साथ मरता है। हम इस प्रकृति को अपने से अलग भी नहीं कर सकते और ना ही हम इसको बदल सकते हैं। इसीलिए हर मनुष्य एक दूसरे से भिन्न है। तो फिर हमें सवाल होता है कि आखिर वात, पित्त, कफ बनते किससे है। वात, पित्त, कफ जो हमारे 5 नेचर के एलिमेंट्स हैं, जो कुदरती तत्व है, जिसे हम पंच महाभूत भी कहते हैं, उनसे बनते हैं। मतलब कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। वायु और आकाश से वात बनता है, अग्नि और जल से पित्त बनता है, जल और पृथ्वी से कफ बनता है। इंसान में नेचर का जो एलिमेंट ज्यादा होगा वो उसके जैसा ही बनेगा। समझ लीजिए, मैं आपको यहाँ पर एक सिचुएशन देती हूँ। जैसे कि अगर आप अपनी जॉब पूरी करके या फिर बाहर से घर की तरफ जा रहे हैं, और सीजन भी समझ लो कि बारिश की है, और आप घर जा रहे हैं और अचानक बारिश होना चालू हो जाए, तो उस समय आप क्या करोगे। आपके सबके जवाब अलग अलग होंगे। और अगर आपने कभी नोटिस भी किया, एक ही सिचुएशन में बहुत सारे अलग अलग प्रतिभाव देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर कोई जा रहा है और बारिश हो रही है तो वो रेनकोट पहन लेगा और फिर अपने हिसाब से निकल जाएगा। या तो कुछ लोग क्या करेंगे, रेनकोट भी नहीं पहनेंगे और भीगते भीगते ही चले जाएंगे। और कुछ लोग क्या करेंगे, उनके पास रेनकोट होते हुए भी वो रेनकोट नहीं पहनेंगे या छाता का भी यूज नहीं करेंगे। वो जाके सीधे एक कोने में खड़े रह जाएंगे और बारिश जब तक नहीं रुकती है तब तक उसकी राह देखेंगे। तो सिचुएशन एक ही है, लेकिन सबके रिएक्शन अलग अलग है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि जिस इंसान में अग्नि तत्व ज्यादा है, तो ऑब्वियस है कि अग्नि और वाटर दोनों ऑपोजिट है, तो इसीलिए उसको बारिश ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए वो गीले होते होते ही चला जाता है। जिस इंसान जल तत्व ज्यादा है वो जल से दूर ही रहना पसंद करेगा। मतलब उसे पता है कि अगर वो गीला होगा तो उसको सर्दी या खांसी जरूर हो जाएगी। और जिस इंसान में वायु तत्व ज्यादा होता है उस इंसान को भीगना भी अच्छा लगता है, क्योंकि वायु जो होता है वो थोड़ा ड्राई होता है, इसीलिए उसको भी बारिश अच्छी लगती है, लेकिन वो थोड़ा सेफ्टी से आगे जाता है। मतलब कि रेनकोट भी पहन लेगा और बारिश का भी मजा उठाएगा। उसी तरह अगर आप समर की बात करेंगे तो जिन लोगों में अग्नि तत्व ज्यादा होता है उन लोगों को समर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और जिन लोगों में वाटर और एयर ज्यादा होता है उन लोगों को हमेशा समर अच्छा ही लगता है, और वो हमेशा उल्टा सर्दियों से दूर रहते हैं और समर को ज्यादा अच्छा पसंद करते हैं। तो अगर हम ये जान ले कि हमारे अंदर कौन सा तत्व ज्यादा है और कौन सा तत्व कम है, तो हम आयुर्वेद की मदद से आराम से अपना खान पीन, अपनी दिनचर्या, अपने रहन सहन में परिवर्तन लाके हमारे तत्व को बैलेंस में रख सकते हैं, और जिससे हम हमारा जो पूरा जीवन है वो निरोगी और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो हम इस पूरी सीरीज में देखेंगे कि वात, पित्त, कफ वाले जो मनुष्य आखिर होते कैसे हैं, और वो अपने दोष को कैसे पहचान ले, और उसके जरिए वो अपने त्रिदोष को बैलेंस रखने के लिए कैसा खान पीन, कैसा रहन सहन, मतलब अपनी दिनचर्या में ऐसी क्या चीजें
वो इंक्लूड करे और क्या चीज़ों को अवॉइड करे। जैसे अपने खाने में भी वो क्या ऐसा खाए और क्या ऐसी चीज़ों को उन्हें अवॉइड करना चाहिए, ये सब जानेंगे, ताकि उनका जो भी दोष है उसका बैलेंस बना रहे और कभी भी कोई रोग की या बीमारी की परेशानी ना हो। तो मैं हूँ नेहल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।